नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से स्पष्ट है, अपने आप को इतना बदलो कि लोग मिलने के लिए तरस जाएं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। हम आज जहां कहीं भी पहुंचे हैं, जिस किसी मुकाम पर भी पहुंचे हैं, वह सब कुछ बदलाव का ही परिणाम है। हम जो कुछ भी थे, अपने आप को समय के साथ बहुत बदला हमने, बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ जाना हमने, बहुत कुछ समझा हमने, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हासिल किए हमने, डिफरेंट लोगों के साथ में रहना शुरू किया, उठना बैठना शुरू किया, उनसे बातें करना शुरू किया, भिन्न भिन्न जगहों पर घूमना शुरू किया, डिफरेंट काइंड के रीति रिवाज को प्रैक्टिस करना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोगों से मिला, उनसे बातें की, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाज सबके बारे में जाना। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का मनुष्य होना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह चाह कर भी अपने आप को समाज से दूर नहीं रख सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष की समस्या है यह, बल्कि समाज भी कहीं न कहीं व्यक्ति पर निर्भर है। अगर हम देखें तो समाज और व्यक्ति की पारस्परिक निर्भरता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कहीं न कहीं व्यक्ति समाज पर निर्भर है और कहीं न कहीं समाज व्यक्ति पर निर्भर है। और यही पारस्परिक निर्भरता हमें बहुत कुछ बदलने के लिए बाध्य कर देती है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। यही पारस्परिक निर्भरता जो हमारे और समाज के बीच में है, या फिर जो समाज और हमारे बीच में है, हमें अपने आप में बदलाव करने के लिए मजबूर कर देती है। इस संदर्भ में किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है, यदि आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको परिणाम भी वही मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह सब कुछ बदल जाए, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा स्वयं को बदलने का। क्योंकि जहां तक भी आप पहुंचे हैं, जिस किसी मुकाम को आपने हासिल किया है, जिन उपलब्धियों को आपने हासिल किया है, यह सब कुछ आपके बदलाव का ही परिणाम है। परंतु जिस लेवल का बदलाव आप अब अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वह नेक्स्ट लेवल का बदलाव भी खोजती है। यदि आप विकास के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल का बदलाव भी लाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब तक इनपुट नहीं बदलेगा, आउटपुट बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और शायद यही वजह रही होगी कि किसी बहुत बड़े विचारक ने यह बात कही थी, राइट डिसीजन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम लीड्स टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। सही समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए मित्रों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके रहन सहन का स्तर कैसा है, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी बौद्धिक स्थिति क्या है, आप क्या जानते हैं, कहां तक पढ़े लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आपने अभी तक हासिल किया, जहां तक आप अभी तक पहुंचे हैं, यह सब कुछ कहीं न कहीं आपके जीवन में होने वाले बदलाव का परिणाम है। और
अब चूंकि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पर आप पहले से हैं उससे कहीं और आगे जाना चाहते हैं, उससे कहीं और ऊपर उठना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल का बदलाव अपने आप में लाना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। आप सब गाड़ी तो अवश्य चलाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, कार की बात कर रहा हूं। आप सब में से लगभग सभी लोग मोटरसाइकिल और कार चलाते होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि जब सड़क बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल बराबर होती है, तो आप जिस गियर में होते हैं उसी गियर में एक्सीलेटर बढ़ाते हुए चले जाते हैं, गाड़ी आपकी आगे बढ़ती हुई चली जाती है। परंतु जब कोई ओवर ब्रिज आ जाता है या फ्लाई ओवर आ जाता है जहां पर आपको ऊपर चढ़ना होता है, तो आप क्या करते हैं? उसी गियर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं या फिर अपना गियर चेंज करते हैं? बताइए, आप उसी गियर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी का गियर चेंज करते हैं? करते हैं ना? गाड़ी का गियर चेंज करते हैं कि नहीं? ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी बदलाव खोजती है। आप जो कुछ भी हैं, जहां कहीं भी पहुंचे हैं, यह आपके बदलाव का ही परिणाम है। यदि आपने बदलाव को अंगीकृत नहीं किया होता, यदि आपने बदलाव को आत्मसात नहीं किया होता, यदि आपने बदलाव को अडॉप्ट नहीं किया होता, तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। यहां तक पहुंचे हैं आप, इसका मतलब कि आपने अपने आप को समय के साथ बदला है, समय के साथ बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ जाना है आपने, और अब चूंकि नेक्स्ट लेवल का बदलाव चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में, और अब चूंकि आप नेक्स्ट लेवल के विकास की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कहीं और देखना चाहते हैं, इसलिए अब यह मैंडेटरी हो गया है आपके लिए कि अपना सब कुछ बदल दें, और इस तरह से बदल दें अपने आप को कि लोग देखकर तरस जाएं आप। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। यह बदलाव इस प्रकार से होना चाहिए ताकि लोग मिलने के लिए तरस जाएं। अपना सब कुछ बदल दीजिए, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या, अपने बातचीत करने का ढंग, अपने चलने फिरने का ढंग, अपने खर्चे करने का ढंग, अपने उठने बैठने का ढंग, अपने जीवन में वो बदलाव लेकर के आइए जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति इस प्रकार से बदलेगा। समझ रहे हैं? यह मैं दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि अब आप विकास के जिस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं ना, वह स्तर बदलाव मांगती है, वह स्तर त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, समर्पण मांगती है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, जहां कहीं भी हैं उससे ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जो कुछ भी है आपके पास, वह सब कुछ बदलने का समय आ गया है। चाहे वह आपकी आदतें हो, चाहे वह आपके कपड़े हो, चाहे वह आपके जूते हो, चाहे वह आपके हेयर स्टाइल, और जो कुछ भी, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, सब कुछ बदल के रख देना है। आपको समय का पाबंद बनना है, आपको टाइम का मैनेजमेंट सीखना है, आपको समय की अहमियत को समझना है, आपको अच्छे रिश्तों की अहमियत को समझना है, आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति बनकर उभरना है, तथा आपको लोगों पर भरोसा करना है। और यही नहीं, बल्कि आपको अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट विकसित करनी है अपने आप में आपको। और यही नहीं, बल्कि जहां तक संभव हो आपको रोज कम से कम 2 किताबें पढ़ने की हैबिट डालनी है। और जहां तक संभव हो आपको पढ़ने की आदत डालनी है। आप जहां कहीं भी रहें, जिस किसी भी परिस्थिति में रहें, कोशिश यह करें कि कम से कम 1 या 2 किताब आपके पास हमेशा हो, और आप उन किताबों को जब जब समय मिले उन किताबों को पढ़ा करें, पढ़ करके उनको समझा करें, अपने जीवन में उतारा करें उन किताबों में दी गई बातों को, और उन किताबों में दी गई बातों को अपने जीवन में उतारा करें। और इस प्रकार से आपका जीवन नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार हो सकता है। तो मित्रों, सारा खेल प्रिपरेशन का है। जो कुछ भी प्रिपरेशन आपने पहले किया था,
उसके अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी मूवमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। विकास की जिस अवधारणा को मूर्त रूप देना चाहते थे आप, वहां तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। परंतु अब चूंकि आप नेक्स्ट लेवल की ओर जाना चाहते हैं, अगली ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी हो गया है कि आप अपना सब कुछ बदल दें। सब कुछ मतलब सब कुछ बदल लें। बोलने का ढंग, चलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, लोगों से मिलने का ढंग, पढ़ने लिखने का ढंग, काम करने का ढंग, सब कुछ बदल करके रख दे। मैं बता रहा हूं, ये बदलाव आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। क्योंकि बदलाव एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रही है, हमेशा से रही है, क्योंकि यह बदलाव ही संसार का नियम है। ठीक है, तो इस बदलाव से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं झिझकना है, बल्कि समय के साथ नियति का आदेश मानकर, समय के साथ इसे नियति का आदेश मानकर, इसे ईश्वर का आदेश मानकर अपने आप को पूरी तरह से बदल लेना है। यदि आप बदल जाएंगे तभी तो जाकर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर इसी प्रकार से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।